जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या से जुड़े प्रश्न भी खूब आते हैं और इसमें कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे 6-7 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और ऐसे प्रश्न अक्सर आने की संभावना भी होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% तथा मृत्यु दर 2.5% हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। देखिए, यहाँ पे जन्म दर दिया है और मृत्यु दर दिया है। पहले इसका मतलब समझो। जन्म दर का मतलब जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। मृत्यु दर का मतलब क्या है, घटेगी। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा इन दोनों को हल करने के बाद आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे जो जनसंख्या है इसमें जन्म दर 12.5% की, मतलब 12.5 बढ़ रहा है तो 2.5 कम हो जा रहा है। जो फाइनल इम्पैक्ट आएगा, जो फाइनल प्रभाव होगा, ये 10% का होगा, क्योंकि 12.5 में से आप जब 2.5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% आएगा। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू में सीख रखा है उसी का प्रयोग करेंगे। इसका भिन्नात्मक मान लिखेंगे 1/10। देखिए, ओरिजिनल जनसंख्या है 10 में 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। गांव की आबादी है 9000, तो 9000 लिखते हैं। अब 3 वर्ष तक बढ़ रहा है तो 10 से 11 1 वर्ष हो गया, यहाँ पे 10। फिर यहाँ पे ये दूसरे वर्ष की जनसंख्या हो गई और यहाँ पर ये तीसरे वर्ष की हो गई। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो गया आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचा 9। यहाँ पे 9 गुणे 11 का क्यूब 1331 होता है। 1331 में 9 का गुणा कराएंगे तो 9 का जब गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 9 1 का 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा। जैसे यूनिट डिजिट 9 मिला तो विकल्प ए और विकल्प डी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर या तो बी बनेगा या तो सी बनेगा। क्या पूरा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा देखिए। 13 9 कितना होता है, 117 होता है। मतलब जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें लास्ट में 117 आएगा, 117 से ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 117 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे 119 है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप सोचेंगे ना तो कैलकुलेशन पूरा करना ही नहीं पड़ेगा। अब चाहे तो आप पूरा करके भी देख सकते। देखिए, यहाँ पे आपने लिखा 9 1 का 9 आ गया। यहाँ पे फिर देखिए, अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 117 बनेगा। 117 मतलब 11,000 से तो ज़्यादा ही होगा और ये 10,000 है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। बाकी आप हल करके भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पे दिया है, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि 2018 में जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सेम टू सेम वही प्रश्न है, बस डेटा चेंज है। देखिए, जनसंख्या 2 करोड़ है ना, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए 11 हो जाएगा और बेस है 10। ये कितने साल बढ़ेगा, देखिए 2018 से 2021 मतलब 3 साल बढ़ेगा। तो इसका क्यूब कर लेते हैं या फिर 3 बार आप गुणा करा दीजिएगा। आप जैसे इसको हल करेंगे ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। देखिए, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक। 11 का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब होता है 1000। 1000 यहाँ पर लिखेंगे, बाकी 2 से गुणा कराएंगे। 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 266.2, 2 कर मतलब 2.662 करोड़, यही इसका सही उत्तर बनेगा, जो विकल्प सी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया प्रश्न, यहाँ पर दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, जनसंख्या है 80,000, पहले वर्ष क्या किया गया, 8% की कमी और दूसरे वर्ष किया गया 5% की वृद्धि। आपको बताना है 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो आपको कुछ नया नहीं करना है, अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे चलना है। देखिए, जनसंख्या 80,000, 80,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। अब इसमें क्या किया गया है कि 8% की कमी करना है। देखिए, मान लीजिएगा कि आपकी जनसंख्या 100 थी, 100 में अगर आप 8 की कमी करेंगे तो ये 92 हो जाएगा, है ना।
दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। 5% का भिन्नात्मक मान आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिखिएगा। जैसे अगर भिन्नात्मक लिखेंगे तो 20/21 ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 100 इसलिए नहीं लिखा था कि कैलकुलेशन में कोई खास दिक्कत ना बने। 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 से इसको काट दीजिएगा, काटेंगे तो 40 आ जाएगा। अब आपके सामने 40 गुणे 92 और गुणे 21, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो फाइनल आंसर बनेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो अगर 21 में हम 40 का गुणा कराएंगे तो 21 चौका 84 होते हैं, 840 और गुणे 92। अब देखिए 0 और यहाँ पर 4 दूना 8, जो इसका ये प्लेस आएगा यहाँ पे 80 होना चाहिए। तो 80 आपको सिर्फ और सिर्फ विकल्प सी में दिख रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसे कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया, एक दशक में एक शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। तो जनसंख्या में जो वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर है ये बता रहे। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग कर दिया गया। देखिए जनसंख्या पहले कितना था, 1,75,000 था, अभी जनसंख्या बढ़ के 2,62,500 हो गया। अब आपको बताना है कि जो वृद्धि दर यहाँ से यहाँ तक आने में ना ये 10 वर्ष का समय लगा है, कितने परसेंट के दर से बढ़ा है। तो अब यहाँ पे आप इसको बेसिक तरीके से निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 जीरो से पहले मैंने 2 जीरो को काट दिया, फिर अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 है ना। इसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 5 पच्चे 25, 350 हो गया। यहाँ पे अगर 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 दूना यहाँ पे आप देखेंगे 10 और 5 पच्चे 25। फिर अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 105 आएगा। फिर देखिए अब सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 35 से कट जाएगा, 35 दूना 70 और 35 से 105। 2 से 1 बढ़ा है, 2 से 1 मतलब कितना हो गया, देखिए 1 की वृद्धि हुई है ना। 1/2 और गुणे 100 करेंगे तो 50% आएगा। ये 50% कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा, 5%। विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान दे दिया और 2 वर्ष पूर्व की बात पूछा है, तो कोई बात नहीं, आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या नहीं पता है, मान लीजिए x था। अब इसमें कितना इजाफा हो रहा है, 5% की दर से, मतलब 21/20 और फिर गुणे 21/20, और इसको कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 93,051। बस ये कैलकुलेशन करना है, आप इसे करिएगा और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे दिया, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7,640 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में मतलब संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 9,214 हो जाते हैं। पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले सामान्य तरीके से समझते हैं। देखिए जनसंख्या यहाँ पे कितने, 76,040 है। इसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अब यहाँ पे 2 तरीके से वृद्धि हो रही। 2 तरीके से वृद्धि कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है ये एक मेल में वृद्धि हो रहा है और एक फीमेल में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए मेल में 25% की वृद्धि हो रहा है और फीमेल में 15%, तो 15% हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 15 + 10%। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए मतलब 15% फीमेल बढ़ रही है और 25% मेल बढ़ रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि 15% तो सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई ये फीमेल भी 15 बढ़ रही है और ये मेल भी 15 बढ़ रहा है ना। तो अगर हम इस जो जनसंख्या दिया है 7,640, इसका 15% अगर निकाले तो 10% इसका 764 हो जाएगा। और अगर 5% इसका निकालेंगे तो 700, इसका आधा अगर लेंगे तो 350 और 32, 382 हो जाएगा। देखिए ये 15% है ना। यहाँ पे 4 2 6, 8 से 14 1 15, 8 से 14, 7 3 10 और 1 11। देखिए 1146 जो जनसंख्या है ना ये ओवरऑल बढ़ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो 1146 है इसका 15% बन रहा है, तो ये जो जनसंख्या सच में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9,214। अगर आप माइनस करेंगे 7,640 में से तो यहाँ पे आपको 4 और 7, यहाँ पे 5 और ये 1, 1574 मिलेगा। देखिए 1146 जो है 15% है। अब 1574 को इससे माइनस कीजिएगा, तो आप अगर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1574 अगर माइनस किया जाए, इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1574 में से माइनस किया जाए 1146, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। ये जो 428 बन रहा है ना, 428, ये इस 10% के कारण बन रहा है। मतलब जो 10% है इसके कारण 428 आ रहा है।
तो जब 10% मिल 428 बता रहे हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 4280 हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। एक बार चीज़ों को फिर से समझिए। देखिए ये जनसंख्या है 7640, इसमें मेल कितने बढ़े 25%, तो 25 मतलब 15 + 10 हो गया। फीमेल कितनी बढ़ी 15%, मतलब ये मैंने 15 + 10 इसलिए लिखा है क्योंकि 15% तो सब बढ़ेंगे। तो इसका जब मैंने 15% निकाला तो ये आ गया 1146। अब ये तो सब बढ़ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि जो जनसंख्या बढ़ा है 1574 बढ़ा है, तो इसमें से जब मैंने इस 15% को निकाल दिया तो 428 आ गया। 428 ये सच में 10% है। जब 10% 428 है तो 100% कितना हो जाएगा, 4280 हो जाएगा। तो 4280 तो मेल हो गए। अब फीमेल की अगर बात करें तो इसमें से 4280 को घटा लीजिएगा। जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, देखिए 0, 14 में से 8 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 5 में से गया 3 आ गया, और ये 3, 3360। 3360 क्या हो जाएंगी, 3360 हो गई महिलाएं, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 920 आएगा। 920 इनका डिफरेंस है, ये रहा। अब आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एक शहर में पुरुष और महिला की कुल संख्या जो है 70,000 है, और यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो तो जनसंख्या इतना हो जाता है। अब बताइए कि पुरुष और महिला का अंतर कितना है, सेम वही प्रश्न है। देखिए एलिगेशन से अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसका परसेंट निकाल लेंगे। बाकी बेसिक से अगर आप इसको देखना चाहते हो ऐसे देखिएगा, 70,000 जनसंख्या है ना। 70,000 में क्या हो रहा है कि जो मेल बढ़ रहे हैं और फीमेल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा फीमेल्स हैं और यहाँ पर मेल्स हैं। देखिए फीमेल्स की ग्रोथ कितनी है 4%। देखिए जो कम होगा उसको आपको डायरेक्ट लिखना है 4%, और जो मेल्स की ग्रोथ है कितनी है 6%। तो आप ऐसे समझ सकते हैं 4% और प्लस में 2%, मतलब अब देखिए 4% यहाँ भी है 4% यहाँ भी है, तो 4% तो सब बढ़ रहा है। अगर 70 का 4% निकालेंगे तो 2800 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ के कितना हो रहा है, जनसंख्या बढ़ के हो रहा है 3520। तो यहाँ पे 3520 से अगर 4% माइनस कर दे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 720। तो ये जो 720 है ना, ये इस 2% के कारण आ रहा है। 2% की वैल्यू कितनी है 720 है, तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी ये 360 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36,000। तो जो मेल्स की संख्या है 36,000 है। अगर मेल्स 36,000 है तो आप फीमेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल्स कितनी हो जाएंगे 34,000 हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तो 70 ही है। मेल्स 36 हो गई, फीमेल्स कितनी हो गई 34,000 हो गई, दोनों का डिफरेंस 2,000 का बन गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अगर आपका दिमाग कहेगा नहीं हम इसको एलिगेशन से करेंगे, तो एलिगेशन भी देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 70,000 प्रारंभिक जो है शुरू की जनसंख्या, 73,520 ये बाद वाली है। आपने इसका डिफरेंस निकाला 3520 की वृद्धि हुई है। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 70,000 के बेस पे, तो आप लिखेंगे 3520 और 70,000 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा 1 2 3, 1 2 3 0 यहाँ पे कट गया। अब इसको भाग कर लीजिएगा। अगर आप इसको भाग करेंगे या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं कि 352/70 ये परसेंट, ये ओवरऑल ग्रोथ है। अब देखिए यहाँ पे मेल्स की ग्रोथ है, यहाँ पे फीमेल्स की ग्रोथ है। मेल्स की ग्रोथ है 6% और फीमेल्स की ग्रोथ है 4%। इसको सही करने के लिए यहाँ पे जो भिन्न है 70, मतलब ये जो यहाँ पे दिया है हर 70 का गुणा यहाँ भी करा लेते हैं और 70 का गुणा यहाँ भी करा लेते हैं। तो जब 70 का गुणा करा लेंगे तो परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ये देखिए 352 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए अलग हो जाएगा क्योंकि 70 ऊपर चला गया। तो ये कितना बन गया 70 7 6 का 42, ये 420 आ गया। 420 में से आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा इसका, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 48 और 20 68। यहाँ पे देखिए 280 हो गया। अगर 280 से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे ये 72 मिल जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपको मिल जाएगा 18 चौक 72 और 17 चौका 68। देखिए जो मेल्स है ये 18 है और जो फीमेल्स हैं ये 17 है। 18 और 17 कितना होता है 35। 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है 70,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो 18 की वैल्यू 36,000 और 17 की वैल्यू 34,000। तो आप चाहे एलिगेशन से लगाइए चाहे सामान्य तरीके से लगाइए, थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है तो इसमें आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये और इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।